राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर जाट आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाट लंबे समय से केंद्र सरकार की नौकरियों में, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे थे। अब इस आंदोलन को नया चेहरा और नई ताकत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को अब अपने हाथ में ले लिया है। आज भरतपुर में जाट समाज की बड़ी हुक्कार रैली आयोजित हो रही है, जिसमें राजस्थान के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि इस रैली में हनुमान बेनीवाल भी शामिल होंगे। जयपुर से भरतपुर जाते समय हनुमान बेनीवाल के समर्थकों की और पुलिस के बीच तीखी बहस और नोकझोंक की खबरें सामने आई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को आरक्षण अब तक केंद्र में क्यों नहीं मिला, और क्या हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई को जीत पाएंगे? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल ये विवाद आज का नहीं है, बल्कि करीब 27 साल पुराना है। साल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राजस्थान के जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया गया था, लेकिन भरतपुर और धौलपुर के जाटों को इससे बाहर रखा गया। तर्क दिया गया कि इन इलाकों में लंबे समय तक जाट शासकों का शासन रहा है, इसलिए इन्हें सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं माना गया। इसके बाद राज्य स्तर पर स्थिति बदली। पहले अशोक गहलोत सरकार और बाद में वसुंधरा राजे सरकार ने सर्वे और आयोग के सिफारिशों के आधार पर भरतपुर, धौलपुर के जाटों को राज्य ओबीसी सूची में शामिल कर लिया। बाद में डीग जिला बनने के बाद वहां के जाट भी इसी श्रेणी में आ गए। यानी आज इन तीनों जिलों के जाटों को राजस्थान सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय संस्थानों में उन्हें ये लाभ नहीं मिलता। साल 2014 में मनमोहन सिंह सरकार ने भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का फैसला किया था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। तभी से यह मामला अटका हुआ है। अब इस आंदोलन की कमान हनुमान बेनीवाल ने संभाल ली है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बेनीवाल जिस मुद्दे को मजबूती से उठाते हैं, उसमें अक्सर उन्हें सफलता मिलती रही है। किसानों के मुद्दे हो या युवाओं के या भर्तियों के या फिर सड़क और संघर्ष की राजनीति, बेनीवाल की आंदोलन वाली राजनीति की स्ट्राइक रेट काफी मजबूत मानी जा रही है। यही वजह है कि भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाट समाज को उम्मीद है कि बेनीवाल की एंट्री के बाद उनकी मांग को एक नई ताकत मिलेगी। हालांकि ये मामला केवल राजनीतिक घोषणा से हल नहीं होगा। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के नए आंकड़े और केंद्र सरकार का अंतिम फैसला जरूरी होगा। फिलहाल भरतपुर की हुंकार रैली ने इस मुद्दे को एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है। अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई को किस मुकाम तक पहुंचाते हैं, और क्या भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण मिल पाता है या नहीं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या इन तीन जिलों के जाटों को भी केंद्रीय ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें जागो इंडिया, जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।